आइए हम वचन की ओर चले। मरकुस उसका 5 अध्याय और उसका 21 पद। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई और वो झील के किनारे था। और याईर नाम अरनानिम के सरदार में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। पढ़ते जाइए। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल खर्च करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर यीशु ने भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसकी चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब उस स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पर यीशु मसीह इस बेटी से कहते हैं, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है? चंगा किया। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और ये विश्वास क्या है? आज अगर आप यहाँ मौजूद हैं, आप बहुत आशीषित हैं। हालेलुया। जो वचन मैं आज आपके बीच में देने जा रहा हूँ, वचन सचमुच में सामर्थ है। वो वचन आपके जीवन में बड़े छुटकारों को लेकर के आएगी। प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग तैयार है रिसीव करने के लिए, बोलिए हालेलुया। हालेलुया। सो हम देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय उसका पहला पद। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय और उसका पहला पद। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। Praise the Lord. So देखते हैं कि विश्वास, हालेलुया, वचन बताता है, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. So अनुवाद में एक बात जो खो गई है, और अगर हम किंग जेम्स वर्जन को देखें जो एक्चुअल टेक्स्ट के सबसे करीब है, उसमें इस प्रकार से लिखा है, नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर। उसको मैं आपके लिए अगर अनुवाद करूं तो विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का पदार्थ है। प्रेज द लॉर्ड। इस चीज को मैंने इस कलीसिया में कई बार प्रचार किया है। जितने नए हैं उनके लाभ के लिए फिर से मैं आपको बताता हूं, जितने भूल गए हैं ताकि वो याद रखें, उनके लिए, आपके लाभ के लिए बताता हूं कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का पदार्थ है। विश्वास क्या है? एक स्वर्गीय पदार्थ है। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार से ये लकड़ी है, ये कुर्सी है और दीवारों को हम देख रहे हैं, ये सब पदार्थ से बनी है, उसी प्रकार से विश्वास एक आत्मिक पदार्थ है। हालेलुया। सो faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen, for by it elders obtained a good testimony. तीसरा पद पढ़े। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है,
हालेलुया। विश्वास से हम जानते हैं कि इस सारी सृष्टि की रचना किससे हुई है? परमेश्वर के वचन से हुई है। तो इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे। सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन से हुई है। तो सृष्टि जो है वो किसके ऊपर आधारित है? परमेश्वर के वचन के ऊपर सृष्टि आधारित है। गौर से मेरी बातों को सुनेंगे, हम तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। पूरी सृष्टि वचन से बनी है और वचन पे आधारित है। आगे बढ़े। यह नहीं कि जो देखने में आता है यह नहीं कि जो देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। गौर से सुने, यह नहीं कि जो देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। ये क्या बोल रहे हैं वचन? जो देखने में आता है ये नहीं है कि वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। तो अगर मैंने इस पोडियम को लकड़ी से बनाया तो हमने इसको किस चीज से बनाया? लकड़ी टिम्बर से आई, फिर टिम्बर से वो कारपेंटर के आ गई, फिर कारपेंटर ने इसको बनाया। हालेलुया। लेकिन वचन में बता रहा है कि ये जो जिस वस्तु को हम देखते हैं ये देखी हुई वस्तु से नहीं बना हुआ है। मतलब कि लकड़ी के आने के पहले भी कोई ऐसी बात थी, कोई अनदेखी वस्तु थी जिसके द्वारा इन सारी चीजों की रचना हुई। हालेलुया। हम नहीं समझ। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। मतलब कोई ऐसी बात थी जो कि अनदेखी है और वो सारी बातों की रचना कर रही है। ऐसी कोई चीज है जो अनदेखी है और उससे सारी देखी हुई चीजों की रचना हो रही है। हमारे घर की रचना किसी अनदेखी चीज, वचन साफ रीति से बोल रहा है कि कुछ अनदेखी चीज है जिससे कि सारी बातों की रचना हो रही है। वो अनदेखी चीज क्या है जिसके द्वारा सारी बातों की रचना हो रही है? अगर मेरे पास में ये मोबाइल फोन है तो ये मोबाइल फोन के आने से के पहले मेरे पास वो अनदेखी चीज थी और उसके द्वारा इस मोबाइल फोन की रचना हुई है। अगर मेरे पास में हालेलुया जो मेरी कार है उसके पहले मेरे पास एक अनदेखी चीज थी और उस अनदेखी चीज से मेरी कार की रचना हुई है। मेरा जो घर है उसके पहले मेरे पास एक अनदेखी चीज थी और उस अनदेखी चीज से मेरे घर की रचना हुई है। हालेलुया। मेरे पास जो टीवी है, मेरे पास जो जॉब है, मेरे पास में जो भी बरकतें हैं, एक अनदेखी चीज थी। जब उस अनदेखी चीज को मैंने पाया तब उससे मेरे जीवन में तमाम आशीषों की रचना हुई है। हालेलुया। तो अगर मेरे पास में उस अनदेखी चीज की भरपूरी है, उसकी प्रचुरता है, तो मेरे जीवन में आशीष की भी प्रचुरता होगी। आमीन। हालेलुया। ये अनदेखी चीज क्या? अगर ये अनदेखी चीज, ये इसका स्वभाव क्या है? इस अनदेखी चीज का स्वभाव ये है कि अगर वो आपके पास में है तो किसी भी चीज में तब्दील हो जाती है। हालेलुया। जो भी मेरी जरूरत हो उसमें वो तब्दील हो जाती है। अगर मुझे चंगाई की आवश्यकता है तो मेरे लिए चंगाई बन जाती है। हालेलुया। अगर प्रेज द लॉर्ड मुझे मोटरसाइकिल की आवश्यकता है तो मेरे लिए वो मोटरसाइकिल बन जाती है। अगर मुझे प्रमोशन की आवश्यकता है तो मेरे लिए वो प्रमोशन बन जाती है। गौर से सुने, यीशु मसीह बार बार कहते थे जिनके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। अगर आप इस कलीसिया में सुस्त होंगे तो कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मैं धड़ाधड़ प्रचार करता जाऊंगा और जो जागे हुए हैं, जो सुन रहे हैं, वो पकड़ लेंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे। हालेलुया। और जो सो रहे हैं, जिनका ध्यान इधर उधर हुआ, आलस आया, अरे ध्यान नहीं लग रहा है, आप ऐसा ना हो कि जहां है वहीं पर रह जाए, क्योंकि इस कलीसिया में जितने लोग हैं उन लोग ऊपर उठने जा रहे हैं, आमीन। उन लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। हमने गवाहियों में सुना एक एक घर में दो गाड़ियां आ रही हैं, एक साथ आ रही है। अगला नंबर आपका है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला डबल ब्लेसिंग का नंबर आपका है। लेकिन आपको पकड़ना होगा जिस बात को मैं बता रहा हूं, जिस बात को मैं प्रचार कर रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो, हालेलुया, चौकस रहो, सुनते रहो। एक अनदेखी चीज है जो हमारे लिए सारी बातों में तब्दील हो जाती है। वचन हमें बताता है पहले पद में, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का पदार्थ है। मतलब वो अनदेखी वस्तु क्या है जिसके द्वारा इस सृष्टि की रचना हुई है? वो स्वर्गीय पदार्थ क्या है जिसके द्वारा ये सृष्टि बनी गई है?
जो भी देखी हुई चीज है वो अनदेखी वस्तु से बनी है। Come on. विश्वास वो पदार्थ है। हालेलुया। हालेलुया। जितना आपका विश्वास होगा उतना बड़ा आपका छुटकारा होगा। जितना बड़ा आपका विश्वास होगा उतनी आपकी चंगाई होगी। जितना आपका विश्वास होगा उतना ही बड़ी आपकी प्रभाव की सीमा होगी। हालेलुया। जितनी बड़ी आपके पास विश्वास होगी उतनी बड़ी आशीषों को आप अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। ये बड़े आनंद की बात है, क्योंकि विश्वास को प्राप्त करने के लिए हमें बैंक से लोन लेने नहीं जाना है कि मेरे पास में विश्वास और चाहिए मुझे ताकि मैं जीवन में और आशीषित हूं। तो हम बैंक में अप्लाई कर रहे हैं और बैंक बोल रहा है कि इतना सोना रखो तब हम तुम्हें विश्वास देंगे। अगर ऐसा होता तो हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता। हमें किसी गवर्नमेंट प्रोग्राम में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि मुझे अपने जीवन में और बढ़ना है, अपने घर परिवार में मुझे और आशीषों को देखना है, मुझे और विश्वास चाहिए, तो मुझे गवर्नमेंट के किसी प्रोग्राम के लिए, किसी प्लान के लिए, किसी योजना के लिए फॉर्म्स भरने के लिए यहां से वहां दौड़ना पड़ेगा। हालेलुया। विश्वास क्योंकि इस संसार का पदार्थ नहीं है, विश्वास स्वर्गीय पदार्थ है। वो यीशु मसीह के पास से आता है, स्वर्ग के सिंहासन से आता है। और हमारा परमेश्वर वो उदार परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो कृपा करने वाला परमेश्वर है। जो उससे मांगते हैं उनको वो बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है। अगर आज आप यहाँ पे बैठे हैं मायूस है और परेशान है, आपके जीवन में मसले हैं और आप परेशान हैं, आप सोच रहे हैं मेरे जीवन में छुटकारा कैसे होगा, आपको विश्वास की आवश्यकता है और विश्वास आपको परमेश्वर के सिंहासन से मिलेगा। हालेलुया। वो एक बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है। हाँ, उसका हृदय बड़ा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग तैयार हैं अगले स्तर पे बढ़ने के लिए? एक ही हालेलुया मुझे समझ लो। परमेश्वर इनको बढ़ा रहा है, नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। हालेलुया। एक स्पेशल ब्लेसिंग उन्होंने रिसीव कर ली। आप लोग लेट हो गए थोड़ा, अनुभव वाले को बोले जागते रहो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज। तो विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का पदार्थ है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इस बात को समझ लिया, आपका जीवन अलग हो जाएगा। आपका जीवन अलग हो जाएगा। आप अपनी परिस्थितियों में जयवंत होंगे, आप बड़े छुटकारे को देखेंगे। हर एक परिस्थिति आपके सामने घुटने टेकेगी। हालेलुया। तो वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह वो नाव से उतरा और एक बड़ी भीड़ उसके साथ चल रही थी। और याईर नाम आराधनालय का एक सरदार यीशु मसीह के पास आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा। याईर, हालेलुया, वो यीशु मसीह के पास भागते भागते आया क्योंकि उसके पास एक समस्या है। उसकी 12 साल की एक बेटी है और उस बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, उसकी सांसें भारी होती जा रही है। हालेलुया। और वो बड़ी पीड़ा में, बड़े कष्ट में है। वैद्यों ने कहा कि हमसे कुछ नहीं हो सकता, हम जितनी दवाइयां दे सकते थे हमने दे दिया, अब हमारे पास में कोई इलाज नहीं है। सबने हाथ खड़े कर दिए, सब निराश हो गए और सब ने हिम्मत हार ली है। सब कह रहे हैं अब कुछ समय की बात है और ये बेटी जो है अब नहीं रहेगी। लेकिन एक पिता याईर कैसे हार मान ले, क्योंकि जब तक उसकी बेटी की सांसें चलती रहेंगी तब तक वो पिता उसके लिए लड़ता रहेगा, तब तक वो उसके लिए प्रयास करता रहेगा, तब तक वो उसके लिए कोशिश करता रहेगा। और याईर जो था वो आराधनालय में काम करता था। और आपको मालूम है कि सदूकी और फरीसी लोग यीशु मसीह को पसंद नहीं करते थे। और वो ऐसे स्थान में काम करता है जहां पे उसके ऑफिसर्स कहते हैं कि यीशु हमें पसंद नहीं है, जो यीशु के पास जाएगा उसकी नौकरी को हम खत्म कर देंगे, जो यीशु के पास जाएगा उसको हम सस्पेंड कर देंगे, जो यीशु के पास जाएगा उसको डिमोट कर देंगे। लेकिन याईर वो आराधनालय में कार्य करता है। हालेलुया। वचन बताता है याईर जो कि आराधनालय के सरदारों में से एक था, वो बड़ा आदमी था, लेकिन वो एक ऐसे लोगों के बीच में है जो यीशु को पसंद नहीं करते। लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि उसकी बेटी वो नाश हो रही है।
वैद्यों ने हार मान ली है, सबने ढाढ़स छोड़ दिया है और एक ही रास्ता नजर आ रहा है, क्योंकि उसने सुना है कि यीशु चंगा करता है, कि यीशु चंगा करता है। हालेलुया। उसने सुना है कि यीशु चंगा करता है, यीशु अद्भुत कार्यों को करता है, और उसके अंदर एक विश्वास आया, अगर मैं यीशु के पास जाऊंगा तो वो मेरी बेटी को चंगा करेगा। लेकिन यीशु के पास जाने के लिए उसको अपने अहम को साइड रखना होगा, उसको अपने घमंड को तोड़ना होगा। वो इस प्रकार से यीशु के पास नहीं जा सकता कि मैं आराधनालय का सरदार हूं इसलिए यीशु तुम मेरी सुनो। नहीं, उसको दीन होकर के जाना होगा। हालेलुया। कई लोग अपने छुटकारे से इसलिए वंचित रह जाते हैं क्योंकि वो यीशु के सामने अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ पाते, वो यीशु के सामने अपने घमंड को नहीं छोड़ पाते, जीवन की घमंड। हालेलुया। कि मेरा तो इतना बड़ा पोजीशन है, मैं कैसे ताली बजा के आराधना करूंगा, मैं तो इतना बड़ा पोजीशन है, मैं हाथ उठा के कैसे आराधना करूंगा। हालेलुया। मैं कैसे रो के प्रार्थना करूंगा। आपकी चाहे कोई भी पोजीशन हो, आप कितने भी बड़े ऑफिसर क्यों ना हो, कितने भी बड़ी मंत्री क्यों ना हो, कोई भी आप हो, परमेश्वर के सामने आप एक साधारण व्यक्ति है। हालेलुया। वचन हमें बताता है मनुष्य क्या है, परमेश्वर वो तो भूसे के समान है कि आज है और कल हवा के द्वारा उड़ाया जाता है। हालेलुया। कितने राजा और महान राजा और गवर्नमेंट्स आकर के चली गई, वो आई और गई। बड़े बड़े डायनास्टीज के बारे में हमने सुना है, बड़े बड़े राजाओं के वंशों के बारे में हमने सुना है। वो आए और वो चले गए, कुछ समय के लिए हमने उनकी महिमा को देखी, फिर वो चले गए। लेकिन एक सिंहासन है जो सदा के लिए स्थापित है, वो एक राजा है जो सदा के लिए राजा है, वो राजा यीशु मसीह है, और वो सिंहासन स्वर्ग का सिंहासन है। तो जब उसके सामने हम जाते हैं तो हमारा पद कोई मायने नहीं रखता, हमारा धन कोई मायने नहीं रखता, हमारा बल कोई मायने नहीं रखता, हमारे प्रभाव कोई मायने रखता। हालेलुया। जब हम यीशु के सामने जाते हैं तो हम साधारण, अच्छा है कि हम दीनता के साथ जाए कि प्रभु हम कुछ नहीं है, तू सब कुछ है, हमें तेरी जरूरत है प्रभु। हालेलुया। और याइन यीशु के पास जाता है, वो बोलता है प्रभु, वो गया, वचन बताता है, और याइन नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा। उसने अपने आप को दीन कर लिया, वो रुका नहीं, उसने सोचा नहीं। उसको मालूम है कि मेरी बेटी को अगर कोई बचा सकता है तो केवल यीशु बचा सकता है, क्योंकि सब लोग हार मान चुके हैं, सब जगह से मुझे निराशा मिली है, सब जगह से मुझे ठोकर मिली है। अगर मेरी परिस्थिति को कोई बदल सकता है तो केवल यीशु बदल सकता है। और याइन जैसे ही यीशु को देखता है, वो कुछ नहीं सोचता, वो सीधे मुक्तिदाता के पैरों को पकड़ लेता है। हालेलुया। हालेलुया। एक व्याकुलता के साथ में आज परमेश्वर ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो परमेश्वर के सामने एक दीन हृदय के साथ आए और प्रभु को बोले, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा घमंड कुछ भी नहीं है, मैं कौन हूं परमेश्वर जो तेरे सामने खड़ा रहूं और उसके पैरों को पकड़ ले। अगर आज यीशु आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? क्या किसी ने सोचा अगर यीशु हमारे सामने खड़े हो जाए तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होगा? यीशु मेरे सामने खड़े होंगे तो मैं सीधे दंडवत करूंगा, मैं उनकी आंखों में नहीं देख सकता। आज किसी बहन ने इस बात को बोला कि जब बिशप यहाँ पे खड़े होते तो ऐसा लगता है यीशु यहाँ खड़े। एक हद तक वो सही है क्योंकि यीशु मुझ में है, लेकिन मैं यीशु नहीं हूं। हालेलुया। और यूहन्ना जिस प्रकार से कहता है कि उसके जूतों का फीता बांधने के भी योग्य हम नहीं है, हम केवल उसके दास हैं, उसके सेवक। और यीशु सही में खड़े हो जाए, हालेलुया, तो हम उसके सामने दंडवत करेंगे, उसको पैरों को पकड़ लेंगे कि प्रभु तूने हमसे इतना प्रेम किया, हम कौन थे कि तूने हमारा ख्याल रखा, हम कौन थे जो तुम्हारी हमारी सुनता है। हमारी पोजीशन कोई मैटर नहीं करती, हमारी एजुकेशन कोई मैटर नहीं करती, हमारे जीवन का घमंड कोई मैटर नहीं करता। हम तेरे सामने कुछ नहीं प्रभु, फिर भी तूने हमसे प्रेम किया और हम तेरी प्रशंसा करेंगे। हमारे लिए तूने अपने लहू को बहाया, हमारे लिए तो उस क्रूस पर चढ़ गया, हमारे पापों का मोल तूने चुकाया, हमारी चंगाई के लिए तूने कोड़े खाए। प्रभु तेरे इतने उपकार है हमारे ऊपर, हम तेरे पांव को अपने आंसुओं से धोएंगे। हालेलुया।
हमारे अंदर एक आदर का भाव होना चाहिए यीशु के लिए। हमारे अंदर एक पवित्र डर होना चाहिए उसके लिए। वो स्वर्ग का राजकुमार है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। ओ हालेलुया। जैसे मैं प्रचार कर रहा हूं उसकी उपस्थिति हमारे बीच में आमेन। और हालेलुया। मूव कर रहा है यहाँ पे। हालेलुया। मुझे मालूम है वो कईयों के हृदयों से इस समय बातचीत कर रहा है। आज अगर आपको अपने जीवन में छुटकारा चाहिए, आपको पता है आपको छुटकारा कई बार क्यों नहीं आता? क्योंकि हम बोलते हैं कि हमारे पास और भी रास्ते, अपनी सामर्थ्य में हम चीजों को सुलझा लेंगे। अगर कोई बीमारी है अपनी सामर्थ्य में हम उसको सुलझा लेंगे। अगर कोई ऑफिस में समस्या है हम अपनी सामर्थ्य में उसको सुलझा लेंगे। अगर हमारे जीवन में कोई दिक्कत है तो हम अपनी ताकत पे भरोसा करते हैं, और जब तक हम अपनी ताकत पे भरोसा करते हैं तब तक हमारा छुटकारा हमसे दूर रहता है, तब तक हमारी परिस्थिति और उलझती जाती है। लेकिन याईर ने सब जगह से निराशा को देखा, उसके लिए कहीं से उत्तर नहीं आ रहा था, और जब उसने यीशु को देखा तो वो यीशु के पैरों को उसने पकड़ लिया। आज हमें जरूरत है कि हम यीशु के पैरों को पकड़ लें। हालेलुया। बोले प्रभु तेरे बिना मैं नहीं जी सकता, तेरे बिना मेरे जीवन में मैं चैन नहीं हो सकता। प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। वचन इस प्रकार से बताता है, और उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे बोली, यहां तक कि लोग उस पर घिरे पड़ते थे। यीशु मसीह जा रहे, यीशु मसीह ने कहा हाँ याईर मैं तेरे घर जाऊंगा, तेरी बेटी को चंगा करूंगा। और यीशु मसीह जा रहे और एक बड़ी भीड़ ने यीशु मसीह को घेरा हुआ है। लोग यीशु मसीह के ऊपर गिरे पड़ते हैं, यीशु मसीह आगे बढ़ रहे हैं। तभी अचानक से यीशु मसीह रुक जाते हैं। यीशु मसीह ठहर गए, भीड़ में हलचल हो गई। यीशु मसीह क्यों ठहर गए? और यीशु मसीह पीछे मुड़कर अपने चेलों से पूछते हैं कि मुझे किसने छुआ? हालेलुया। मुझे किसने छुआ? तो पतरस यूहन्ना कहते कि प्रभु इतनी भीड़ हमारे ऊपर गिर रही है, इतने लोग एक दूसरे को ठेल रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, हम किससे हम धक्का हमें लग रहा है, इसमें हम कैसे बताएं किसने आपको छुआ? तो यीशु मसीह ने कहा नहीं, किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। हालेलुया। हालेलुया। किसी ने मुझे विश्वास से छुआ। बहुत सारे लोग यीशु के अगल बगल थे लेकिन वो सब चंगे नहीं हो रहे थे। यीशु मसीह चल रहे, बहुत सारे लोग यीशु मसीह से टकरा रहे लेकिन उनके जीवन में छुटकारा नहीं हो रहा है, उनके जीवन में परिस्थितियां नहीं बदल रही है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ। मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली। और फिर यीशु ने कहा कि किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है। हालेलुया। किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है। और अचंभे की बात यह है कि वचन में बताता है कि एक बेटी थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया, परंतु और भी रोगी हो गई थी। ये बेटी इसके लहू बहने की बीमारी थी। और आपको पता है कि यहूदी समाज में अगर किसी को लहू बहने की समस्या हो तो उसको अशुद्ध माना जाता था, उसको अलग कर दिया जाता था। ना ये किसी पारिवारिक फंक्शन में जा सकती है, ना ये लोगों के बीच में उठ बैठ सकती है। लोग उसको अशुद्ध जानते थे, लोग उससे दूरी बना करके रखते थे। बीमारी को झेलना तो अलग बात है, लेकिन अकेलापन जब खेल लेता है तो मुश्किल और भी ज्यादा बड़ी लगने लगती है। कोई उसका हाल चाल पूछने वाला नहीं है, कोई उसका ख्याल करने वाला लोग नहीं है। सब उसको देख करके दुत्कारते हैं कि मुझे मत छू लेना, नहीं तो मैं भी अशुद्ध हो जाऊंगा। हमारे घर में मत आ जाना, नहीं तो हमारा घर अपवित्र हो जाएगा। एक अपमान और शर्मिंदगी उसके जीवन को घेरा हुआ है और अपने आप को अकेले पाती है। लेकिन वचन में बताता है 12 साल से उसने बड़े धन को खर्च किया, लाखों रुपए को खर्च किया, एक डॉक्टर के बाद दूसरे डॉक्टर के पास में गई, लेकिन वहां से उसको निराशा मिली। वहां से उसको हालेलुया डिसअपॉइंटमेंट।
निराशा, कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, कैसे इस समस्या से निकले। परंतु वचन बताता है कि उसकी परिस्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। हो सकता है कि आज जब आप यहाँ पे बैठे तो आपने जिस दरवाजे को खटखटाया वहां से आपको निराशा मिली, आपकी परिस्थिति सुधरने के बजाय और ज्यादा खराब होती जा रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो इस बेटी से सीखे कि उसने क्या किया, उसने अपने मन में इस बात को कहना शुरू किया। हालेलुया। हालेलुया। वचन में बताता है यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। ओह हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा अद्भुत विश्वास किसने बताया? किसने तुम्हें बताया कि अगर तुम यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छूओगी तो तुम चंगी हो जाओगी? क्योंकि वचन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। इस बात का आधार क्या है? लेकिन वो अपने मन में इस बात को बार बार वो सोचती थी, बार बार वो इस बात को अपने मन में रिप्ले करती थी, बार बार इस पे मनन करती थी। वो अपने आत्मा में देखती थी कि मैं घर से निकल रही हूँ, मैं जा रही हूँ उस भीड़ में और मैं धीरे से यीशु मसीह के करीब जा रही हूँ और मुझे यीशु को डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे यीशु को कहने की आवश्यकता नहीं कि यीशु तू मुझे चंगा कर। मुझे यीशु मसीह को यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यीशु मेरे सर पे हाथ रख, क्योंकि शायद उसको खुद में लगता होगा कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं यीशु से बात करूं, मैं इस योग्य नहीं हूं कि यीशु को कहूं कि यीशु तू मेरे सर पे हाथ रख, क्योंकि मैं अशुद्ध हूं। लेकिन मैं चुपचाप से जाऊंगी और यीशु जिसके अंदर से करुणा बहती है, उस करुणा की एक बूंद बस मुझे चाहिए। उसके कपड़े के छोर को मैं छू लूंगी और अगर मैंने उसके कपड़े के छोर को छू लिया तो उस परमेश्वर, उस करुणा से भरे हुए परमेश्वर, उस दया से भरे हुए परमेश्वर की सामर्थ मेरे जीवन में बहेगी और मेरी परिस्थिति बदल जाएगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है वो प्रभु के पास गई, वो दीनता के साथ में गई। उसने मन में कहा प्रभु मैं इस योग्य नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं चुपचाप से जाऊंगी, मैं यीशु को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं उसको कुछ कहूंगी नहीं, मैं केवल चुपचाप से उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी और मैं अपने घर आ जाऊंगी। मुझे केवल उसके वस्त्र के छोर को छूना है। अपने मन में वो बार बार वचन बताते हैं, बार बार सोचती थी अपने मन में। उसने 100 बार इस बात को इमेजिन किया होगा, 100 बार अपनी आत्मा में इस पल को जिया होगा कि मैं यीशु के वस्त्र को छू रही हूँ और जैसे छू रही हूँ मैं चंगी हो जा रही हूँ। मैं यीशु के वस्त्र को छू रही हूँ और जैसे छू रही हूँ सामर्थ्य बह रही है और मैं चंगी हो जा रही हूँ। मेरे शरीर से हालेलुया हर एक बीमारी का बंधन टूट रहा है। मेरी कमजोरी वो एक नई सामर्थ्य में बदल रही है। वो अपने मन में बार बार सोच रही है, बार बार उपने करी। घर से निकली, बड़ी भीड़ है, कमजोरी अनुभव हो रही है। उसने अपने आप को ढाढ़स दिया, वो आगे बढ़ती रही। भीड़ ने धक्का मारा, वो गिर गई, वो आगे बढ़ती रही, वो आगे बढ़ती रही। जब उसके मन ने कहा कि अब और नहीं चल पाओगी, इस भीड़ में तुम यीशु के करीब नहीं पहुंच सकती है, उसने हिम्मत नहीं आ रही, वो आगे बढ़ती रही और धीरे से यीशु के पास पहुंचकर उसने यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छुआ और जैसे ही छुआ परमेश्वर की सामर्थ बही। यीशु जहां थे वहीं रुक गए। उन्होंने जाना कि मेरे अंदर से किसी ने सामर्थ को लिया है। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है कि आज आप यीशु से अपनी छुटकारे की सामर्थ को ले ले, अपनी छंगाई की सामर्थ को ले ले, अपनी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ को ले ले। हालेलुया। आपको केवल उसको विश्वास से छू लेना है। हालेलुया। आपकी परिस्थिति बदल जाएगी, आपको छुटकारा मिल जाएगा जिस छुटकारे के लिए आप आए। ये जरूरी नहीं है कि बिशप आपके ऊपर हाथ रखे, यीशु के छू लो, यीशु के वस्त्र के छोर को छू लो। अभी कुछ समय में जब हम आराधना में जाएंगे आपको मालूम है यीशु हमारे बीच में चलेंगे और फिरेंगे। तब आपको आत्मा से उसको छू लेना है। आप जहां हैं वहीं आप अपने छुटकारे को पाएंगे, वहीं आप चंगे हो जाएंगे, वहीं आपके जीवन में नए दरवाजे खुल जाएंगे। मैं जितनी बार सोचता हूं मेरे अंदर एक सिहरन आ जाती है, बेटी तुम्हारे अंदर ये विश्वास कहां से आया, कहां से विश्वास है। वचन बताते उसने बार बार इस बात को सोचा, वो इस बात पे विश्वास करती थी, वो विश्वास करती थी। गौर करने की बात है कि यीशु को ये कहना नहीं पड़ा कि जिसने मेरे वस्त्र को छुआ है वो चंगा हो जाए और तब सामर्थ बही। नहीं, वचन में बताता है विश्वास से जैसे यीशु को छुआ वैसी सामर्थ खिंच के
उसका अर्थ है कि जब परमेश्वर पर हमारे अंदर विश्वास होता है तो परमेश्वर को हमें आशीषित करने की आवश्यकता नहीं है। हम परमेश्वर से अपने छुटकारे को खींच सकते हैं, अपनी आशीषों को खींच सकते हैं, अपनी बरकत को खींच सकते हैं। हालेलुया। आप खींच सकते हैं अगर आपके पास विश्वास है। नहीं, आपको समझ नहीं है, आपको समझ ही नहीं है। आपके अंदर जो विश्वास है, परमेश्वर को आपको चंगा करने की आवश्यकता नहीं है। चंगाई की सामर्थ आपके अंदर खिंच जाएगी। जो बीमार है अपने बिस्तरों को छोड़ करके खड़े हो जाएंगे, जो लंगड़े हैं वो चलने लगेंगे, जो अंधे हैं वो देखने लगेंगे, जिनके हालेलुया शरीर के अंदर तकलीफ है वो तकलीफ अपने आप से ठीक हो जाएगी अगर आप विश्वास करते हैं। विश्वास करने वाले के लिए हर कुछ संभव है। क्या आप विश्वास करते हैं कि मेरे घर में परमेश्वर की आशीषें आएंगी, मेरे बच्चों के जीवन में परमेश्वर की आशीषें आएंगी, मेरे पति के जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, हालेलुया, मेरे घर से हर एक बंधन टूटेगा, नशे का बंधन टूटेगा, हालेलुया, मेरे जीवन में मैं उन्नति को देखूंगा, मेरे जीवन में मैं प्रमोशन को देखूंगा। मुझे केवल यीशु को विश्वास से छू लेना है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप यीशु को कैसे छू सकते हैं। Praise the Lord. So, वचन हमें बताता है और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं बीमारी से अच्छी हो गई हूं। यीशु ने पूछा, किसने मुझे छुआ? तब डरते डरते वो सामने आई और तब उसने बताया कि उसके साथ कैसी भलाई हुई है। यीशु ने कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बीमारी से बची रहे, बीमारी से बची रहे मतलब प्रभु की संगति में बनी रहे। हालेलुया। इस बात को गौर से सुने। कई लोग चंगे होते हैं लेकिन अपनी चंगाई को खो देते हैं और उनकी परिस्थिति पहले से भी खराब हो जाती है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जब एक दुष्टात्मा किसी व्यक्ति के जीवन को छोड़ करके जाती है तो फिर वो घूम करके आती है, और घूम करके जब आती है तो देखती है कि वो शरीर जो उसके लिए घर के समान है उसको साफ सुथरा कर दिया गया है। और तब अगर उसने वहां पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति और अभिषेक और परमेश्वर की आग को नहीं पाया तो वो अपने साथ में 7 और दुष्ट आत्माओं को बुलाती है और फिर उस शरीर में प्रवेश कर देती है, और उस व्यक्ति के जो हालात होते हैं वो पहले से भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। यीशु मसीह इस बेटी को कहते हैं कि कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। कैसे बीमारी से बची रहेगी? अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे, अगर आप हालेलुया संगति में बने रहेंगे, अगर आपके जीवन में अभिषेक बहता रहेगा, अगर आप हालेलुया प्रभु की उपस्थिति में उसके वचनों में बने हुए हैं तो बीमारी फिर आपको नहीं छू सकती है। हालेलुया। पता है, कुछ लोग चंगाई को प्राप्त करते हैं, उसके बाद बोलते हैं अब तो मैं चंगा हो गया, अब मुझे चर्च जाने की आवश्यकता नहीं है। बस शैतान को यही चाहिए कि जिस आग से आप चंगे हुए हैं वो आग का साया आपके ऊपर से उठ जाए ताकि शैतान मक्खियों की तरह आपके जीवन में फिर से आके बैठ जाए। हालेलुया। अगर आपने चंगाई को पाया, अगर आपने छुटकारे को पाया, आग में बने रहो। हालेलुया। कलीसिया में बने रहो, संगति में बने रहो, वचन में बने रहो, प्रार्थना में बने रहो, आराधना में बने रहो, गवाही देते रहो, परमेश्वर के लिए उत्साह से भरे रहो, उसकी उपस्थिति में बने रहो। तुम अपनी चंगाई को न सिर्फ बचा के रखोगे परंतु वो आशीषों में तब्दील हो जाएगी और तुम्हारी आशीषें बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था तो याईर परेशान था कि उसकी बेटी, उसकी सांसें भारी हो गई थी। अभी घर में क्या हो रहा होगा? यीशु मसीह तो यहाँ पे तो रुक गए हैं, उनका समय यहाँ पे जाया हो रहा है, मेरे घर पे क्या हो रहा होगा? और जब तक ये सब कुछ हो रहा था तो एक व्यक्ति आता है और यीशु को और याईर को कहता है कि गुरु को अब परेशान ना कर, क्योंकि तेरी बेटी अब नहीं रही, वो मर गई है।
तेरी बेटी अब नहीं रही, अब मर गई है। जब तक उसकी सांसें चल रही थी तब तक याईर की आशा थी। जब तक उसकी सांसें चल रही थी तब तक याईर को विश्वास था कि यीशु मसीह उसको छुएंगे, यीशु मसीह उसके लिए प्रार्थना करेंगे और वो चंगी हो जाएगी। याईर तब तक हौसला रखे हुए था, लेकिन जैसे ही वो सुनता है कि उसकी बेटी अब नहीं रही, उसकी सांसें रुक गई हैं, वो परिस्थिति में अब कोई आशा नहीं रही, वो परिस्थिति खत्म हो गई है, याईर का भी हौसला टूटने लगता है। क्योंकि इंसान एक हद तक ही हौसला रख पाता है, इंसान एक हद तक ही अपने आप को समेट के रख पाता है, लेकिन कई बार जीवन की परिस्थितियां इतनी जटिल हो जाती है और इतनी कठोर हो जाती है कि मजबूत से मजबूत इंसान भी टूटने लगता है। और याईर के साथ अब यही हो रहा है। याईर अब कुछ बोल नहीं पा रहा है, याईर अपने आप का सर हल्का हो रहा है, याईर को बेहोशी छा रही है, क्योंकि उसकी प्रिय बेटी जिससे वो बहुत प्रेम करता था, उसकी सांसें रुक गई है। और अब वो सोच रहा है अब क्या होगा, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई आशा नहीं है, अब कुछ हो नहीं सकता। लेकिन हालेलुया, आनंद की बात यह है कि याईर अकेले नहीं है, वहां पर यीशु मसीह उसके साथ में है। हालेलुया। अगर आप प्रभु के साथ में हैं, अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, हो सकता है आपकी परिस्थिति में ऐसा लग रहा हो कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं है और अब मैं क्या करूंगा। आप चर्च में तो बैठे हैं लेकिन अंदर से आप टूटे हुए हैं। आप चर्च में तो बैठे हैं लेकिन आपकी हिम्मत खत्म हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी भी प्रभु के हाथ को थामा है तो आप अकेले नहीं हैं, यीशु आपके साथ में है। और जब तक यीशु आपके साथ में है, हालेलुया, आपके जीवन में आशा है। हालेलुया। चीजें अभी खत्म नहीं हुई हैं, चीजें खत्म नहीं हुई। अपने बगल वाले को बोले अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा, अभी परमेश्वर मेरी परिस्थिति को बदलेंगे, अभी चीजें मेरे पक्ष में हो जाएगी। मैं अगली और पिछली वर्षा को देखूंगा, मैं बड़ी आशीषों को देखूंगा। हालेलुया। अंधकार में हो सकता है मुझे घेर लिया हो, शत्रु मुझे दबा रहा है, लेकिन यीशु ने मुझे नहीं छोड़ा है, यीशु मेरे साथ में है। हालेलुया। और जब तक यीशु हमारे साथ में, हम हार नहीं सकते। आमीन। तो विश्वासी हार ही नहीं सकता, विश्वासी नहीं हार सकते। वो कभी आशा के बिना नहीं हो सकते, क्योंकि यीशु हमारी आशा है, वो हमारा छुटकारा है, वो हमारा जीवन है। और यीशु मसीह याईर को ठाडस देते हैं, उसको गले से लगाते हैं और उसको कहते हैं हालेलुया। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी कर दिया। हालेलुया, अनसुनी कर दिया। लोग कह रहे मर गई, अब कुछ नहीं होगा, अब कोई आशा नहीं बची। यीशु ने अनसुनी कर दिया। अनसुनी करके याईर से कहा मत डर, केवल विश्वास रख। Praise the Lord. Hallelujah. आज आपको कई लोगों की बातों को अनसुनी कर देना है। हालेलुया। उस मौसी की बात को अनसुनी कर देना है, उस फूफी की बात को अनसुनी कर देना है, उस अंकल की बात को अनसुनी कर देना है। तो कहते तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं होगा, तुम छुटकारे को नहीं देखोगे, तुम जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो तुम्हारे लिए नामुमकिन है। हालेलुया। उनकी बातों को हमें अनसुनी कर देना है। परमेश्वर के लोगों, संसार की आवाज को अनसुनी करना सीखो। हालेलुया। अनसुनी कर देंगे, हमारा एक नेगेटिव बातों को अनसुनी कर देंगे। हर एक नेगेटिव डिक्लेरेशन, नेगेटिव घोषणाएं जो हमारे जीवन के ऊपर की जाती है कि तुम्हारे बच्चे कभी अच्छा नहीं करेंगे, तुम्हारे बच्चे कभी ऊंचा नहीं उठेंगे, तुम्हारे परिवार कभी ऊंचा नहीं उठेगा, हम इन सब बातों को अनसुनी कर देंगे। जब लोग कहते हैं तुम्हारी बीमारी लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसको कोई दवाई काम नहीं करती, ये परिस्थिति और खराब होती जाती है, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हम उनकी बात को अनसुनी कर देंगे। हालेलुया। जब लोग कहते तुम्हारी फाइल अटक गई है, तुम्हारा प्रमोशन कभी नहीं हो सकता, तुम्हारे विरुद्ध लोग खड़े हुए हैं, ऑफिसर्स तुम्हारे अगेंस्ट में है, कोई बात नहीं, अगर मनुष्य मेरे अगेंस्ट में है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है, हम उनकी बात को करेंगे, क्योंकि हर एक प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य के ऊपर यीशु मसीह है। हालेलुया। बैठिए। हालेलुया। अनसुनी
अनसुनी कर दो, उनको अनसुनी कर दो। लोग जो कहते हैं कहने दो, उनको जवाब देने की भी आवश्यकता नहीं है, उनसे बातें करने की भी आवश्यकता नहीं, उनको अनसुनी कर दो और केवल यीशु को सुनो, केवल यीशु को सुनो। यीशु क्या कह रहा है? और यीशु कहता है मत डर, केवल विश्वास रख। केवल विश्वास रख। तुम उस बड़े छुटकारे को देखोगे, तुम उस बड़े प्रमोशन को देखोगे, तुम उस बड़ी उन्नति को देखोगे, तुमके जीवन में परमेश्वर के बड़े कार्य को देखोगे और तब तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाएगा। तब तुम्हारे पैर अपने आप नाचेंगे, तब तुम्हारे मुंह से अपने आप परमेश्वर की स्तुति के गीत निकलेंगे। केवल विश्वास रखो, केवल विश्वास रखो, मत डरो, केवल विश्वास रखो, मत डरो, केवल विश्वास रखो, मत डरो, केवल विश्वास रखो। जब शत्रु तुम्हें डराता है, मत डरो, विश्वास रखो। सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, बेटी की सांसें रुक गई, कोई बात नहीं, सब कुछ खत्म नहीं हुआ। यीशु है, यीशु है, यीशु है, यीशु साथ में है। सबको अनसुना कर दो। और आगे वचन बताता है, और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने ना दिया। यीशु मसीह को मालूम था कि जो परिस्थिति है वो परिस्थिति अब गंभीर हो गई है। और जब आप जितने ऊंचे आप आत्मा में जाएंगे, जितनी बड़ी आपकी चुनौती होगी, जितने बड़े कार्यों को आपको अपने जीवन में देखना है, जितनी बड़ी परमेश्वर की सामर्थ को आपको अपने जीवन में देखना है, उतना छोटा आपका सर्कल होना चाहिए। Come on, somebody shout hallelujah! परमेश्वर के लोग, कई लोग आप आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि जो लोग आपके साथ में वो लोग आपको पीछे खींच रहे हैं। वो लोग आपके जीवन में हालेलुया डाउट के बीज बो रहे हैं, शक के बीज बो रहे हैं, डर के बीज बो रहे हैं, व्याकुलता के बीज बो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं होगा। वो आते हैं आपके मित्र बन के और आपके खानों में वो जहर डाल रहे हैं, वो आत्मिक जहर डाल रहे हैं। ये आत्मिक जहर क्या है? ये हालेलुया ये डर का जहर है, ये डाउट का जहर है, अविश्वास का जहर है, ये कटुता का जहर है। जो कहता नहीं होगा, नहीं होगा, किसी के साथ नहीं हुआ, फलानी मौसी की लड़की को भी ऐसा हुआ था, फलाने चाचा के बेटे को भी हुआ था, उसका नहीं हुआ तो तुम्हारा कैसे होगा? उसकी स्थिति तो तुमसे बेहतर थी, उसका नहीं हुआ तुम्हारा भी नहीं होगा। आके आपको डरा रहे आपके हृदय में, आप अपने खानों से उस अविश्वास के बीजों को ले रहे हैं। हालेलुया। वचन कहता है अनसुना कर दो, अनसुना कर दो। यीशु मसीह के कितने चेले थे? यीशु मसीह के 12 चेले थे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि सब लोग यहीं रुको, क्योंकि कुछ ऐसे स्थान है आत्मा में जहां पे सब कोई नहीं जा सकते। Come on, somebody shout hallelujah! आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपका ग्रुप इतना बड़ा है, आप इतने सारे लोगों से घिरे हुए हैं कि वे लोग आपको आगे नहीं जाने दे रहे हैं। उनका विश्वास जिस स्तर तक है वो उसी स्तर तक रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर वही लोग आपके साथ में जा सकते हैं जो आपके साथ आत्मा में फ्लो कर सकते हैं। Praise the Lord! यहाँ पे मत्ती का नाम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे फिलिप्पुस का नाम नहीं लिखा हुआ है। हालेलुया। यहाँ पर Praise the Lord! परमेश्वर के बाकी 6 लोगों का नाम नहीं लिखा हुआ है। अगर फिलिप से पूछते, यीशु मसीह पूछते, फिलिप तुम्हें क्या लगता है याईर की बेटी को मैं जिला सकता हूं? पता नहीं प्रभु, हमको तो नहीं लगता है। फिलिप तुम यहीं रुको, तुम आगे नहीं जाओगे। हालेलुया। मती तुमको क्या लगता है? प्रभु मैं तो चुंगीले टैक्स कलेक्टर, मैं तो कैलकुलेट करता हूं, मैं अरिथमेटिक पे विश्वास करता हूं। थोमा मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देखूंगा प्रभु तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। थोमा यही रुक, सब चीज तुझको चेक करना है, विश्वास कहां है तेरा? मती अपने कैलकुलेशन को छोड़ दे, अपने अरिथमेटिक को छोड़ दे, क्योंकि परमेश्वर के सामने अरिथमेटिक भी घुटने टेकता है। परमेश्वर के गणित को तुम नहीं समझ सकते। हालेलुया। मती यही रुको, थोमा यही रुको, फिलिप्पुस यही रुको। पतरस तुम्हें क्या लगता है? प्रभु आप कुछ भी कर सकते हैं, प्रभु आप सब नंबर 1 आप है प्रभु, हम विश्वास करते परमेश्वर। पतरस तुम चलो। यूहन्ना तुम्हें क्या लगता है? हाँ परमेश्वर, पुनरुत्थान और जीवन आप है। यूहन्ना तुम चलो। हालेलुया। याकूब तुमको प्रभु आप कर सकते हैं, जो मनुष्यों के साथ असंभव है वो आपके साथ संभव है। याकूब तुम चलो। Praise the Lord! वो जो आपके साथ आत्मा में फ्लो कर रहे हैं वही आपके साथ नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। जो आपके साथ आत्मा में फ्लो नहीं कर रहे हैं उनको पीछे छोड़ दीजिए। बोझ
घबराहट हो के कोई आगे नहीं बढ़ा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कई लोग आगे नहीं बढ़ पाए। इसको ये मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी है, अपनी लिपस्टिक देती है, उसको भी हमने साथ लेके जाएंगे, तुम भी चलो, तुम भी चलो। हालेलुया। उसको भी हम लेके जाएंगे, उसको भी हम लेके जाएंगे। हम लोगों को मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं बुलाया गया है, हमें परमेश्वर के कार्य को करने के लिए बुलाया गया है। उसके लिए बड़ा विश्वास चाहिए। हमारे साथ में ऐसे लोग होने चाहिए जो बड़े विश्वास को रखते हैं, जो आपके दर्शन के साथ मैच करते हैं। जो आपके साथ में आपकी गति को मैच नहीं कर पा रहे हैं, जो आपके विश्वास को मैच नहीं कर पा रहे हैं, जो आपके दर्शन को नहीं समझ पा रहे हैं, जो विश्वास की भाषा को नहीं बोल रहे हैं, पीछे छोड़ दीजिए। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पे चुने हुए लोग जाते हैं। आपके ऑफिस में ऐसे दोस्त हैं जो आपके अंदर अविश्वास बोलते हैं, उनको अनसुना कर दीजिए, उनके साथ में डिस्टेंस बना लीजिए। हालेलुया। ऐसे दोस्तों को देखिए जो आपके अंदर विश्वास को प्रज्वलित करते हैं, जो आपके विश्वास को हालेलुया वो हवा देते हैं, विश्वास की अग्नि को और हवा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके कॉलेज में, आपके क्लास में, आपके घर में, आपके परिवार में ऐसे लोग जो यीशु की बातों को बोलते हैं, जो आत्मा की गति को समझते हैं और आत्मा के समय को समझते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो ऐसे लोगों को चुन करके उनके साथ में आगे बढ़े। और जो इन बातों को नहीं समझते हैं उनसे आपका क्या काम है? अगर जमीन पर रहना है तो उनके साथ में रहो, अगर वो काबू की नहीं उड़ना है तो अकेले उड़ना सीख लो। हालेलुया। उकाब कभी कौओं के साथ में नहीं उड़ते हैं, उकाब उकाबों के साथ में उड़ते हैं। यीशु मसीह आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। और आराधनालय के सरदार हालेलुया उसने घर में जाके लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। जिसको आप मृत्यु बोलते हैं, परमेश्वर उसको नींद बोलता है। जिसको आप गोलियत बोलते हैं, हालेलुया, परमेश्वर उसको रोटी बोलता है। जिसको आप चुनौती समझ रहे हैं, परमेश्वर उसको प्रमोशन बोल रहा है। जिसको आप निराशा बोल रहे हैं, परमेश्वर उसको दुगनी आशीष बोल रहा है। Praise the Lord। यीशु मसीह उस घर में आए, सब लोग रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, बड़ा रोना हो रहा है, परिस्थिति खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। कोई इस बात को पहचान नहीं पा रहा है कि पुनरुत्थान और जीवन उसने वहां पे कदम रखा है। जीवन ने उस स्थान में कदम रखा है, परमेश्वर ने खुद उस स्थान में कदम रखा है। अब गौर करें कि जो भाषा यीशु बोल रहे हैं, वो भाषा पतरस, याकूब और यूहन्ना बोल रहे हैं। यूं ही कई ऐसे स्थान है जब यीशु मसीह उस पर्वत पर चढ़े जहां पे यीशु मसीह मूसा और एलाइजा से बातें कर रहे थे। हालेलुया। तब वहां पे सब लोग नहीं थे, वहां पे यीशु मसीह के 3 चेले ही मौजूद थे, 12 चेले मौजूद नहीं थे। कुछ ऐसे रेवलेशन से, कुछ ऐसे सामर्थ्य के स्थान है, कुछ ऐसे छुपे हुए परमेश्वर के स्थान है जहां पे हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, केवल चुने हुए लोग प्रवेश करते हैं। हालेलुया। ओह, इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। मैं अनुभव करो परमेश्वर की सामर्थ्य यहाँ पे बह रही है। एक ऐसा स्थान आता है जहां पे फिर प्रकाशन की बातें इतनी गहरी हो जाती है कि साधारण लोगों को समझ में ही नहीं आती। उनको लगता है कि कोई दूसरी भाषा में बातचीत हो रही है, क्योंकि स्वर की भाषा अलग है,
मनुष्यों की भाषा अलग है। हालेलुया। उसको व्यक्त हिंदी में किया जा सकता है, उसको व्यक्त इंग्लिश में किया जा सकता है, लेकिन वो समझ वही सकते हैं जिनको समझ दी गई है, जो आत्मा में बहना जानते हैं। यूं ही पतरस को यीशु मसीह ने कलीसिया का भाग नहीं दिया। यूं ही पतरस को यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मेरी भेड़ों को संभालो। यूं ही यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य नहीं लिख दिया। इन लोगों में कुछ खास बात थी। मेरी प्रार्थना है कि आप भी यीशु के उतने करीबी में बढ़े। आप भी यीशु के उतने करीबी में बढ़े कि जब परमेश्वर कुछ खास कामों को करे, जब राज्य में कोई खास काम हो तो उसका समाचार आपके पास में आए। हालेलुया। झारखंड में परमेश्वर कोई खास काम करते हैं तो परमेश्वर पहले आपसे बातचीत करने के लिए आए, विचार विमर्श करने के लिए आए। God is looking for history makers. परमेश्वर इतिहास रचने वालों को देख रहा है। जितने आप इतिहास रचने वाले हैं, बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह ने वहां पर देखा, जो लोग वहां पर यीशु मसीह स्वर्ग की भाषा बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बेटी मरी नहीं है, वो सो रही है। बाकी सब लोग यीशु मसीह के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं कि ये कैसी भाषा बोल रहा है, गलत बातें बोल रहा है, ये जो है तो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। वो तो मर गई है। कौन दीवाना है, कौन ये पागल व्यक्ति है? बोलता है सो रही है, उसकी सांसें थक गई, उसका हृदय रुक गया, उसकी नब्ज रुक गई, उसका शरीर ठंडा हो चुका है, और ये कहता है सो रही है। यीशु मसीह ने पता क्या किया? यीशु मसीह ने उन सबको घर से बाहर निकाल दिया। हालेलुया। कुछ लोगों को अपने जीवन से बाहर निकाल दो। हालेलुया। कुछ लोगों को अपने जीवन से बाहर निकाल दो, क्योंकि वो अपने छुटकारे को रोक रहे हैं, जो स्वर्ग की भाषा समझ नहीं सकते। तो विश्वास में चलने वाले लोग विश्वास में चलने वाले लोगों के साथ चलते हैं। हालेलुया। तभी वो बड़ी बातों को देखते हैं। आमेन। Come on. कितने लोगों को विश्वास है कि परमेश्वर एक बड़ी बेदारी झारखंड में लेकर के आने जा रहे हैं, कि हम लाखों लाख आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में शामिल होता हुआ देखेंगे। और इस बेदारी की चिंगारी लाइफ मिनिस्ट्री से शुरू हो चुकी है। हालेलुया। आने वाले समय में हम परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेंगे, बड़े छुटकारों को देखेंगे, बड़ी छंगाइयों को देखेंगे, परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेंगे। आप जिस स्थान में हैं वो विश्वास से प्रज्वलित स्थान है। यहाँ पे पवित्र आत्मा की आग है। हालेलुया। आपको मालूम है, जितने स्वर की भाषा नहीं बोल रहे थे, यीशु ने उनको बाहर निकाल दिया। जब यीशु मसीह ने उनको बाहर निकाला तो आपको क्या लगता है कि वो बहुत ज्यादा शालीनता से उन्होंने निकाला होगा कि कृपया करके आप बाहर निकल जाइए, क्योंकि आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह ने उनको बोला होगा, get out from here. People who cannot speak the words of faith, get out. तुम्हारा मेरे साथ कोई काम नहीं है, get out from my life. Get out from this place. Hallelujah. हमें हमेशा शालीन होने की आवश्यकता नहीं है। वो शालीनता के बोझ को उतार दीजिए। कई बार हमें कठोर होने की आवश्यकता है। उनको बोलिए बाहर निकलो। तुम जो मेरे जीवन में नकारात्मक बातों को बोलते हो, मेरे जीवन के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर अविश्वास की बातों को बोलते हो, मेरे भविष्य के ऊपर तुम नकारात्मक बातों को घोषित करते हो, मेरे जीवन से बाहर निकलो। Get out from my life. हालेलुया। हालेलुया सुन रहा है। Praise the Lord. क्या कभी तुमने ऐसा सुना है कि परमेश्वर अद्भुत रीति से किसी को जॉब में प्रमोशन दे दे? क्या तुमने कभी सुना है? क्या सचमुच में चंगाई होती है? क्या चंगाई हमने तो नहीं सुना, हमने तो नहीं देखा है चंगाई होता। Get out from my life. हालेलुया। I don't need to listen to your nonsense. मुझे मालूम है कि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है।
और वचन कहता है कि उसने अपने वचन को भेजकर मुझे चंगा किया है। उसके खोरों के मार से मैं चंगा हो चुका हूँ। मैं तुम्हारी नॉनसेंस पे विश्वास नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर के वचन पे विश्वास करूंगा। इस प्रकार से उसने अब्राहम, इसहाक, हालेलुया, याकूब को आशीषित किया। वही परमेश्वर मुझे भी आशीषित करने वाला परमेश्वर। तेरी सीमाएं इतनी बड़ी होंगी कि तुम्हें 2 दिन लग जाएंगे उसको उस सीमा में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। हमारी सीमाएं इतनी बड़ी होंगी कि तुम्हें 2 दिन लग जाएंगे एक छोर से दूसरे छोर को नापने के लिए। वचन यूं ही नहीं कहता कि जितना कानों ने नहीं सुना, जिसने आंखों ने नहीं देखा और किसी के चित्त पे नहीं चढ़ा, वो ऐसा परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित करने वाला परमेश्वर है। Praise the Lord। यीशु मसीह ने सबको बाहर निकाले, गेट आउट, बाहर निकाला। कौन रहेगा वहां पे? विश्वास की भाषा बोलने वाले। Praise the Lord। विश्वास की भाषा बोलने वाले हैं जो लोग, यीशु कहते हैं ये सो रही है, हाँ प्रभु सो रही है, कितना अच्छा सो रही है, कितने अच्छे सपनों को देख रही है। हालेलुया। यीशु मसीह सबको बाहर निकालकर उस लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया, और लड़की को हाथ पकड़कर उससे कहा तलीता कूमी, जिसका अर्थ है हे लड़की उठ। यीशु मसीह ने ये कहा ऑक्सीजन मास्क लेकर के आओ, बड़े बड़े इंजेक्शन लगाओ, हालेलुया, उसको सीपीआर देना शुरू करो, वो मशीन जो ठक 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 करके हालेलुया उसको वेंटिलेटर लगा। यीशु मसीह कुछ नहीं, और लड़की सो रही है। यीशु मसीह गए, याकूब, पतरस, यूहन्ना एंटर किया, लड़की को देखा, माता पिता साथ में है, लड़की का हाथ पकड़ा, बोला बेटी उठ। हालेलुया, हालेलुया, अरे किसी बड़े गर्जन का इंतजार मत करो, किसी भूकंप का इंतजार मत करो, किसी बड़ी आग का इंतजार मत करो। परमेश्वर बड़े आराम से आपके जीवन में आएंगे और बड़े आराम से 2 शब्द बोलेंगे और उससे आपके जीवन में बड़ा छुटकारा हो जाएगा। वो मृत परिस्थिति जीवन तो उठेगी, वो हालेलुया, वो निराशा आशा में तब्दील हो जाएगी। उस राग के बदले परमेश्वर आपको सुंदरता दे देंगे। हालेलुया, वो बीमारी ठीक हो जाएगी, वो परिस्थिति, वो बिजनेस जो लॉस में जा रहे हो प्रॉफिट में बदल जाएगा, आपके बड़े बड़े मसले हल हो जाएंगे, आपकी बड़ी बड़ी फाइलें पास हो जाएंगी। हालेलुया। यीशु को मसीह कहना है बेटी उठ, बेटे उठ। आज यीशु मसीह आपसे कह रहे बेटी उठ, बेटे उठ, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पे उदय हुआ है। मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, और जब मैं तुम्हारे साथ में हूँ हालेलुया, तो हर एक मृत परिस्थिति में जीवन होगा। हर एक वो परिस्थिति जिसमें आशा नहीं है, वहां पे तुम बड़े छुटकारे को देखोगे और वहां से बड़ी कमाइयां होंगी। उसने कहा बेटी उठ। वचन हमें बताता है, हालेलुया। इस समय वर्शिप टीम रेडी हो जाएंगे, हम लोग उसी को कहेंगे हे यीशु नासरी आज जुम्बश कर। कुछ देर में हम लोग प्रार्थना में जाने वाले, अपने हृदय को तैयार करें। आज परमेश्वर बड़े कार्यों को स्थान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऑलरेडी परमेश्वर अद्भुत कार्यों को स्थान कर रहे हैं। यीशु ने कहा तलीता कूमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। और तुरंत वो लड़की उठकर चलने फिरने लगी
और लोग चकित हो गए, वो जो मजाक उड़ा रहे थे उनके मुंह बंद हो गए। आज परमेश्वर आपके जीवन को लेकर जो मजाक उड़ाते थे, परमेश्वर ने उनका मुंह पहले बंद किया है, अभी और बंद करने जा रहे हैं। अभी वहां से धुआं उठा है, अभी और गहरा धुआं उठना बचा है। हालेलुया। परमेश्वर आपके शत्रुओं के सामने आपको ऊंचे स्थान पर स्थापित करेंगे। वो आपकी महिमा को देखेंगे और उनके पास शब्द नहीं होंगे आपके परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। हालेलुया। प्रभु को बोले, प्रभु आज मेरे विश्वास को तो बढ़ा, जैसे उस व्यक्ति में विश्वास था, हालेलुया, जिसने तेरे वस्त्र के छोर को छुआ। प्रभु आज हम तेरे वस्त्र के छोर को ही छू ले और हम चंगे हो जाएंगे। प्रभु हम आशा के विपरीत हम विश्वास करेंगे, निराशा के विपरीत हम विश्वास करेंगे। हालेलुया। तू हमारे जीवन में हर एक निराशा को आशा में तब्दील कर सकता है। मेरे जीवन की कोई भी परिस्थिति मृत नहीं है। परमेश्वर तेरा जीवन आज मेरे हालेलुया परिवार में बहेगा, मेरे कार्य क्षेत्र में बहेगा, मेरी जिंदगी में बहेगा। आज मैं तेरे बड़े छुटकारे को देखूंगा। हालेलुया। जैसे तूने कहा तलीता खूबी, बेटी उठ। आज तू कहता है बेटी उठ, आज तू कहता है बेटे उठ। आज हम उठेंगे और हालेलुया तेरी महिमा को देखेंगे। लेट्स वर्शिप हिम, लेट्स वर्शिप हिम। हालेलुया। उसका धन्यवाद करें।